मैं जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला, मुझे ऑफिस के बाहर अचानक एक ऐसी लड़की दिख गई जिसे देखने के बाद सब कुछ जैसे रुक सा गया। उस मासूम और खूबसूरत सी परी को पाने के लिए मैं बेचैन हो गया। मेरा नाम संजय है, मेरी उम्र 26 साल की है और ये दास्तान एक मोहब्बत की है जिसमें मजा तो है पर प्यार में लिपटा हुआ रंग है। ये बात आज से कुछ 6 महीने पहले की है। मुझे अचानक से अपने ऑफिस के बाहर एक ऐसी लड़की दिख गई जिसे देखने के बाद सब कुछ रुक सा गया। मेरे हाथ में लगी हुई सिगरेट गिर गई। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सिगरेट पीने के लिए अपने खाली हाथ को उठा रहा था। अचानक थोड़ी देर में वो लड़की कहीं गायब हो गई और मैं बेचैन हो उठा। मैं ऐसे उदास हो गया जैसे मेरा कुछ खो गया हो। वो तो मेरी आंखों से ओझल हो गई थी, लेकिन मैं ठगा सा खड़ा था। मेरा पूरा दिन उसकी याद में ही गुजरा। अब जैसे मेरा कुछ अपना ना रहा हो। ये तो सच है जैसे वक्त सबका बदलता है, लेकिन मेरा इतनी जल्दी बदल जाएगा इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही मेरा दिलो दिमाग एक नई एनर्जी से भर गया। वो लड़की मेरे दफ्तर के बाहर बैठी थी। दफ्तर में बैठते ही मेरे चपरासी ने बताया कि सर, ये लड़की आपकी सेक्रेटरी के लिए चुनी गई है, आप इसका फाइनल इंटरव्यू ले लीजिए। मेरे मुंह से चपरासी के लिए थैंक यू निकला। कल तक तो मैंने बस उसकी आंखों को ही देखा था, आज तो उसके बदन की तराश को देखते ही मैं पागल सा हो गया। बिल्कुल स्लिम, कोई 21 साल की एकदम नाजुक सी लड़की, एक बार छू लो तो निशान पड़ जाए। मैंने उसका इंटरव्यू लिया और नाम काम जानने के बाद भी उसे काम सिखाने की बात बोलकर मैंने उसे अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी। उसका नाम निशा था। वहां से धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई। ये दोस्ती धीरे धीरे कॉफी हाउस, कभी किसी रेस्टोरेंट में हमें ले जाती रही। कई मौकों पर मुझे ऐसा लगा कि शायद निशा भी मुझसे आकर्षित होने लगी है। कभी कभी हम कुछ मजाक भी कर लिया करते थे जो थोड़े अश्लील भी होते थे। फिर 31 दिसंबर की रात हमारे लिए निर्णायक रात होने वाली थी। हमने तय किया था कि हम नया साल का स्वागत साथ में करेंगे। मैंने एक होटल में पार्टी की बुकिंग कर ली और अलग से एक कमरे को चुपके से बुक करा लिया कि शायद कई दिनों का अरमान पूरा होने का मौका मिल जाए। रात को 9 बजे हम होटल पहुंच गए। आज उसने पहली बार पार्टी ड्रेस पहनी थी। आज मिलते ही मैंने सबसे पहले उसे एक हल्का सा हग किया। वो भी जैसे मुझमें समा गई। मैंने तभी उसके कान में कहा, खूबसूरत लग रही हो। निशा ने जवाब में थैंक्स बोला। इसके बाद हम दोनों थोड़ा और अधिक फ्री हो गए और हम दोनों ने पार्टी सेलिब्रेशन में थोड़ी बियर पी ली। निशा पीती नहीं थी, लेकिन मेरे कहने पर उसने 2 पैग जरूर पी लिए। फिर हम दोनों ने डांस किया। डांस क्या था, बस यूं समझो कि हम दोनों एक दूसरे के बाहों में झूमते ही रहे। उसकी इस तरह की हरकत बता रही थी कि वो मेरे ऊपर अपना सब कुछ लुटा देना चाहती थी। फिर 12 बजे के बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और पार्टी से अलग ले जाते हुए उस कमरे तक आ पहुंचा जहां हम दोनों अंदर आए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। भीड़ और डीजे की आवाज अब शांति में बदल चुकी थी, लेकिन हमारी आंखें अब आपस में बात कर रही थी। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के कपड़े को हटाया और उसको इस हाल में देखकर मैं बिल्कुल पागल हो गया था। इतना खूबसूरत बदन मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं दोनों आमों का स्वाद चखा और अंत में मैंने उसे स्वर्ग के दर्शन कराए। ये शायद निशा का पहली बार था, इसीलिए उसे काफी दर्द का भी एहसास हुआ और मैं भी निशा की ओपनिंग करके बहुत खुश था। हम दोनों लोग अब सुबह तक उसी हाल में थे।